हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 60 और क्लास 9 हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी वर्कशीट पे डेट, अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर्कल पार्ट 5। ओके, सो इसमें हम सर्कल का पार्ट 5 करने जा रहे हैं इस वर्कशीट में। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक बात और कि आज की वर्कशीट में आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। सो हम ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थोड़ी सी पीछे अगर नॉइस है तो उसको आप जो है इग्नोर करें और अपनी वर्कशीट पे फोकस करें। जो मैं पढ़ा रही हूँ पे फोकस करें तो आपको मेरी आवाज़ भी जो है इसमें मैं कोशिश करूँगी क्लियर आए। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है इसमें रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या है? रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेगमेंट एंड क्वाड्रिलेटर। जो सेगमेंट और क्वाड्रिलेटर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेगमेंट और क्वाड्रिलेटर को हम जो है सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं और किस पार्ट को सेगमेंट और क्वाड्रिलेटर जो है हम यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा है, बट ये क्वाड्रिलेटर जब सर्कल के अंदर ड्रॉ होते हैं, ठीक है, तो कैसे सेगमेंट बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड. We can identify quadrilater ABCD and quadrilater MNOP in the given figure. We can see that the three vertices M and O. यहाँ पे अगर आप देखें दो फिगर्स आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट फिगर में आपको जो है ABCD क्या दे रखा है, ABCD, और यहाँ पे MNOP जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटर्स है। और इसके अलावा आपको क्या बोला गया है कि जो वर्टेक्सेस हैं MNO, ठीक है, MNO, तो ये जो MNO पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, वर्टेक्सेस हैं, ये तो सर्कल पे आ रहे हैं, ये सर्कल है और सर्कल पे ये वर्टेक्सेस आ रहे हैं। बट जो P वर्टेक्स है ये सेंटर में आ रहा है, मीन्स ये सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो क्वाड्रिलेटर है MNOP आर लाई ऑन द सर्कल बट वर्टेक्स P इज़ इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, सो MNO जो है वो सर्कल पर आ रहे हैं, बट P जो है वो इंटीरियर अंदर है सर्कल के। All the four vertices of quadrilater ABCD are lie on the circle. A quadrilater ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on the circle. So यहाँ पे आपको क्या बोला गया? यहाँ पे आपको बोला गया कि जो ABCD, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हैं इस सर्कल में। आप देखेंगे चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इसे हम कहेंगे। ओके, देन इसके बाद आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर। एक पेपर लेना है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसके अंदर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। आफ्टर दिस आपको क्या बोला गया है कि ABCD इन इट। तो यहाँ पे आपको जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको ड्रॉ करके भी शो किया गया है। कट ऑल 4 एंगल्स विद द हेल्प ऑफ सीजर। और आपको जो जितने भी इसके एंगल्स हैं, ठीक है, इन्हें कट करना है। आफ्टर दिस आपको मतलब एक तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बोला गया कि जॉइन एंगल A विद एंगल C एंड एंगल B विद एंगल D। तो यहाँ पे आपको एंगल जो A है उसको C से और B को D से क्या करना है, ज्वाइन करना है। यू फाइंड एंगल A एंड एंगल C इक्वल 180 डिग्री। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि आपको क्या बोला गया है, सर्कल लिया आपने, ठीक है, सर्कल में आपने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, ठीक है, इसके अंदर जो इसके पॉइंट्स जो है वो कहाँ आने चाहिए, सर्कल पे आने चाहिए। और इसके आप एंगल्स को कट कर लेंगे, ठीक है, पहले एंगल्स सही से ड्रॉ करेंगे, देन इसके एंगल्स को कट कर लेंगे। और फिर जब आप इसे देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसके जो दोनों एंगल्स होंगे, ठीक है, जो आपने कट किए होंगे, जैसे ये और ये एंगल आपने कट किया होगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 180 डिग्री की एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर रहा होगा। ओके, सो इसके बाद आपको बोला गया है कि therefore the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilater is 180 डिग्री। सो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसकी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, मीन्स आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि एंगल A और C क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। सो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे जो D है वो B के क्या होगा, ये अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे सो 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पे आपको यही समझा रखा है कि इन क्वाड्रिलेटर PQRS P एंगल जो है वो R को जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो 180 डिग्री होगा। देन Q को S से ऐड करेंगे सो वो होगा 180 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटर PQR इज साइक्लिक। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि PQRS क्या साइक्लिक है,
ठीक है, PQRS, क्या ये साइक्लिक है? सो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया येस इट इज़ साइक्लिक बिकॉज इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री देन कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक। सो ये साइक्लिक है। ओके, आफ्टर दिस आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि लेट्स प्रैक्टिस फ्यू प्रॉब्लम्स। सो आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ABCD is cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E। सो ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं AB और जो यहाँ पे 2 लाइन से AC और BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पे, ठीक है। एंगल DBC जो है ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, उसके अलावा एंगल BAC जो है ये आपको 30 डिग्री गिवन है। सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? एंगल BCD। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंगल BAC जो है वो BDC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल इज़ द सेम सेगमेंट मेड ऑफ कॉर्ड BC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको? यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एंगल BAC और एंगल BDC, ठीक है, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि सेम सेगमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे जो एंगल होते हैं जिनका सेम बेस होता है, ठीक है, वो एंगल्स इक्वल होता है। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, D और जो है यहाँ पे A, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। देन बोला गया है कि एंगल BAC इक्वल 30 डिग्री। आफ्टर दिस देयरफॉर यहाँ पे आप जो है BDC इक्वल 30 डिग्री इन ट्राइंगल BCD। जो ट्राइंगल BDC है ना, ठीक है, BDC ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपको क्या बोला गया है कि इसमें आपको बोला गया है कि जो तीनों एंगल्स हैं, मीन्स अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो आपको बोला गया है कि ये और ये तीनों एंगल ऐड करेंगे। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स है जब इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे आपको ये पता है ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री आपको पता चल गया इस एंगल से। सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे आपको ये एंगल फाइंड करना है। सो आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, सो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने यही किया और आपका एंगल जो है BCD आ गया 80 डिग्री। ओके, सो ये इजी था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQRS is a cyclic quadrilateral. The side PS is extended to a point A. Find angle ASR if angle PQR इक्वल 80 डिग्री। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि PQRS क्या है? ये एक आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर देखेंगे। इसके बाद आपको बोला गया है जो PS है उसको एक्सटेंड कर दिया, मीन्स उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आफ्टर दिस आप देख सकते हैं पॉइंट A तक इसे हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया है। आफ्टर दिस आपको फाइंड करना है एंगल ASR, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है? ASR ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपको गिवन कौन सा एंगल है? PQR 80 डिग्री, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन है। सो इसमें आपको जो गिवन है सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो आपको समझाया गया अभी थोड़ी देर पहले ही कि PQR जो है उसको जब आप ऐड करेंगे PSR से तो वो 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स आपने पढ़े थे, सो उस अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि PQR ये वाला एंगल और PSR ये वाला एंगल जो है ऐड करेंगे अपोजिट एंगल्स, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है 180 डिग्री होगा। सो अगेन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PSR की वैल्यू आ जाएगी। PSR की वैल्यू आ गई, सो इससे आप क्या करेंगे? इससे आप जो इसका एक्सटीरियर एंगल आप देख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आप निकालेंगे कि एंगल ASR को ऐड कर देंगे किससे? PSR से। सो 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ये कुछ ऐसे गया है। अब आपको ये एंगल पता है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं 180 डिग्री से माइनस करके। सो यहाँ पे आप यही करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपका ASR की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80 डिग्री। ओके, सो इसके बाद ट्राई और सेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, CAB मैसेज, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। एटलीस्ट आपको 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस बना के रखना है जब भी आप बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं। ओके, सो आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आपको जो फिगर गिवन है इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर
गिवन है ABCD, और जिसमें आपका AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं, आप देख सकते हैं। आफ्टर दिस आपको बोला गया है कि एंगल DBC इक्वल है 55 डिग्री के, और जो एंगल BAC है वो 45 डिग्री के। सो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BCD आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके बाद आप जो है इसका आंसर देख लेंगे। आंसर क्या है, 4 सेगमेंट DABCD। सो यहाँ पे DABCD, ठीक है, ये सेगमेंट है आपका। सो इसकी बात हो रही है, इसमें आपको एंगल DAC और DBC जो है वो सेम सेगमेंट, आपको बोला गया कि आर इन सेम सेगमेंट में है, ठीक है, जो दोनों एंगल्स हैं। सो दे विल बी इक्वल, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। DAC इक्वल किसके हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इनका जो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि बेस सेम है, और इसके अलावा ये एंगल कुछ ऐसे बन रहे हैं। सो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर ये ऐसे एंगल बन रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये एंगल्स इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे आपको यही बोला गया है। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। नाउ एंगल BAD इक्वल, सो BAD एंगल जो है, ठीक है, BAD इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। इसको अगर आपको टोटल को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये आपको पता चल गया, ये आपको गिवन है। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो BAD की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABDC है, इसमें आपको क्या करना है कि एंगल BAD में ऐड करना है एंगल BCD, ठीक है। सो यहाँ पे BCD जो है आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, BAD की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ऐड करने पे 180 डिग्री होते हैं। सो यहाँ पे ऐड करने पे आपको एक वैल्यू पता है, इसको इस साइड ला के माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर आ जाएगा एंगल BCD का 80 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और इसके बाद आपको बोला गया इफ़ एंगल Q इज 65 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री है, और उसके बाद बोला एंगल R जो है वो भी 65 डिग्री है, देन फाइंड एंगल P एंड एंगल S। आपको एंगल P और एंगल S जो है फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। PQR 65 डिग्री है और QRS क्या है, 65 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद आपको P और R को ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, R की वैल्यू आपको पता है, इसे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी P की, वो आ जाएगी 115 डिग्री। ऐसे ही आपको इसमें Q जो है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है कि Q और S को ऐड करेंगे। सो ये 180 डिग्री हो जाएगा, रीज़न आपको पता है। और इसमें भी आप क्या करेंगे, एक वैल्यू आपको गिवन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से। सो आपका आंसर आ जाएगा एंगल S का 115 डिग्री। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। देयरफॉर एंगल P एंड एंगल S इक्वल 115 डिग्री। सो यहाँ पे आपके दोनों एंगल्स आपने फाइंड कर लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है और बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स तक या 1 मार्क्स तक आते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से समझें। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और उनकी हेल्प हो सके। ओके।